इंडिया में इतनी हिम्मत नहीं थी कि पाकिस्तान के सामने आके वार करे, कि पाकिस्तान ने मजबूरन रावलपिंडी और लाहौर को बचाने के लिए दो दरवाजे टूट गए थे तो 2 साल में भी मुकम्मल नहीं हुए। आपाशी निज़ाम जो भी सिस्टम होता है इसी सिंधु दरिया पे होता है। पंजाब में इतनी तकलीफ आई है तो हमारी सिंध गवर्नमेंट ने क्या किया है? सिंध के लिए, सिंधी कौम के लिए, सिंधु दरिया के लिए कौन से इंतजाम किए? क्या ये 2010 वाला काम दोबारा शुरू करेंगे? और आला ऐवानों में बैठने के बावजूद जिन सिंधी कौमों ने आप लोगों को इतनी इज्जत दी, उनके साथ ये इंसाफ करोगे कि 2 साल में सिंधु दरिया के सक्खर बैराज के 64 दरवाजों में से 2 दरवाजे अभी तक आपसे नहीं बन सके। आप सिंध के इतने बड़े आला ओहदे पे कैसे फायज हैं? सिंध गवर्नमेंट की यही कोशिश है कि कम से कम नुकसान थोड़ा कम हो। ये सिर्फ एक इरिगेशन डिपार्टमेंट नहीं है, हर डिपार्टमेंट में आप लोगों की नूरा कुश्ती चल रही है। जब आप मेरिट के साथ नाइंसाफी करेंगे तो ऐसी तकलीफें हमारे मुल्क में आए दिन ये आती ही रहेंगी। इसमें पे जो आप लोगों की भर्ती करेंगे हर डिपार्टमेंट में, तो हमारे मुल्क के लिए कौन सोचेगा? हमारे सिंध सूबे को क्या मिलेगा? कैसे हमारा सूबा तरक्की करेगा? यही आपको सलाह मिल रहा है कि हर वक्त कोई ना कोई हमारे सिंध के ऊपर मुसीबत आती रहेगी। फिर आप ये बात नहीं सोचें कि छोटा सा नुकसान होगा, बहुत बड़ा नुकसान होगा जिसका आप अजाला ही नहीं कर सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीकत न्यूज़ के साथ अपना प्रोग्राम सच बड़ा गुनाहगार में जर्नलिस्ट वफा इकबाल हुसैन आपको खुशामदीद कहता है। दोस्तों, आपको पता है कि इंडिया में इतनी हिम्मत नहीं थी कि पाकिस्तान के सामने आके वार करे, मगर पाकिस्तान की आवाम में वो जज्बा है जो इंशाअल्लाह ताला वो दिन नहीं रहे तो ये दिन भी नहीं रहेंगे। इंशाअल्लाह ताला हमारी कौम मुकम्मल तैयार है, हमारी कौम मुकम्मल तैयार है कि इंशाअल्लाह ताला ये वक्त भी गुजर जाएगा। असल हकीकत ये है कि ऐसा पानी छोड़ा है इंडिया ने, ऐसा पानी छोड़ा है कि मजबूरन हमारे पाकिस्तान मुल्क को इतनी तकलीफ़ आई है कि पाकिस्तान ने मजबूरन रावलपिंडी और लाहौर को बचाने के लिए किसी ऐसी जगह ऐसे कट मारे हैं कि जिसमें तकरीबन 665 गांव मुकम्मल पानी की लपेट में आ चुके हैं, 665 से भी ज़्यादा। तो दोस्तों, यही पानी का रेला 9 लाख क्यूसेक्स ये पंजाब से गुजर के सिंधु दरिया में दाखिल हो चुका है और ये हमारे सिंधु दरिया में बिल्कुल यहाँ से ही गुजरेगा। मगर अल्लाह के शान पे सदके जाऊँ, हमारी कौम और हमारे मुल्क के हौसले बहुत बुलंद हैं। इंडिया लाख मरबे इस्तेमाल कर ले मगर उसके कुछ भी नहीं मिलेगा। इंशाअल्लाह ताला जो वो वक्त नहीं रहा तो ये भी वक्त नहीं रहेगा, गुजर जाएगा। ये हम पाकिस्तान गवर्नमेंट को यह हकीकत बताते हैं, सिंध गवर्नमेंट को भी कहते हैं कि प्लीज़ खुदारा थोड़ा बहुत ख्याल करें। 2 दरवाजे टूट गए थे तो 2 साल में भी मुकम्मल नहीं हुए। आखिर ये कब तक ऐसे चलेगा? ये तो बनाए हुए जितने भी सिस्टम हैं ये ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से मिले हुए, सिंध धरती को एक मिले हुए तोहफे हैं जिसकी आज तक सिंधी लोगों ने हिफाजत की है, मालकी की है। मगर हमारी सिंध गवर्नमेंट क्या कर रही है? इस दरिया के जितने फंड मिलते हैं वो कहाँ जाते हैं, किसके काम आते हैं? तो ये सिंधु दरिया सिंध धरती की ताज है, ये पूरे पाकिस्तान की ताज है। चाइना से निकलता है, तिब्बत से निकलता है, इंडिया में दाखिल होता है, इंडिया से निकलकर पाकिस्तान में दाखिल होता है, मुकम्मल बहरे अरब में दाखिल हो जाता है। हमारे पाकिस्तान की जीनत है, हमारे पाकिस्तान का ताज है। अल्लाह इसकी हिफाजत ज़रूर करेगा। मैं आपको बताता चलूँ, हम अपने मुल्क के आला ऐवानों में बैठने वाले, आला ओहदों पे फायज रहने वाले सबको अपील करते हैं, इस सिंधु दरिया की हिफाजत करें, बराए मेहरबानी पाकिस्तान की हिफाजत करें। ये पाकिस्तान का मजबूत रीढ़ की हड्डी है, ये पाकिस्तान की मजबूत रीढ़ की हड्डी है। ये पाकिस्तान को वो कुछ देता है जो आज तक किसी ने नहीं दिया हमारे मुल्क को। यही हमारे मुल्क को चलाने वाला है। मुकम्मल आपाशी निज़ाम जो भी सिस्टम होता है इसी सिंधु दरिया पे होता है। दुनिया के जितने भी फसल जो तैयार होते हैं हमारे मुल्क में वो सिंधु दरिया की वजह से मिलते हैं। अगर इसकी हिफाजत नहीं करोगे तो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं बचेगा। सिंध है, सिंधु दरिया है तो सब कुछ है, सिंधु दरिया नहीं तो कुछ भी नहीं। बताता चलूँ कि पंजाब के 9 डिस्ट्रिक्ट मुतासर हुए हैं, 665 गाँव से भी ज़्यादा वो मुतासर हुए हैं। पाकिस्तान के आला ऐवानों में बैठने वालों ने इमरजेंसी में लाहौर और पिंडी को बचाने के लिए ऐसी जगहों पे भी टक मारे हैं जहाँ से पानी के जिसमें 665 से भी ज़्यादा गांव तकलीफ़ में आ चुके हैं। हकीकत यह है कि जब हमारे पंजाब में इतनी तकलीफ़ आई है तो हमारी सिंध गवर्नमेंट ने क्या किया है? उन्होंने कौन से इंतजाम किए हैं सिंध के लिए, सिंधी कौम के लिए, सिंधु दरिया के लिए कौन से इंतजाम किए हैं? ये जो अभी रेला आ रहा है इनको कैसे पास करेगी? 15 लाख क्यूसेक्स पानी आ रहा है, ये सिंधु दरिया से कैसे गुजारेंगे?
क्या उन लोगों ने इंतजाम किए हैं कौम के लिए, अवाम के लिए? कैसे पानी को रास्ता दिया जाएगा, कैसे इस कौम की हिफाजत की जाएगी, कैसे इस मुल्क और सिंधु दरिया की हिफाजत की जाएगी? अभी तक वो चीज़ नज़र नहीं आ रही। बिल्कुल पानी दिन ब दिन हर टाइम लंबा व लंबा बिल्कुल तेज़ी से आ रहा है और ऊपर आ रहा है, चढ़ रहा है। पानी की आप सतह देखें, पोजीशन देखें, अभी भी भरा हुआ है, अभी भी भरा हुआ है। जब ये अचानक 15 लाख क्यूसेक्स पानी आएगा तो ये कैसे गुजारेंगे? सिंध में पहले ही बहुत सारी तकलीफ़ें हैं और ऐसे भी हमारे सिंध में लोग हैं। 2010 में जो सैलाब आया था तो ये हमारी गवर्नमेंट ने इतनी मदद नहीं की थी, हमारी कौम की, हमारी आवाम की। अपने मदद आपकी तहत भी इन लोगों ने कुछ काम करके दिखाया था। कुछ अल्लाह के बंदे ऐसे भी हैं जो हमारे मुल्क को क्या, हमारे कौम के लिए सरमाया हैं। ऐसे भी अल्लाह के बंदे हैं जिन्होंने अपनी जानें निशावर करके, अपनी माल मिल्कियत निशावर करके गरीबों की हर हाजतें जायज़ पूरी की गई। मगर हमारी गवर्नमेंट ने क्या दिया? वतन कार्ड के नाम पे सिंध कौम के साथ धोखा किया गया, किसी को कोई हक नहीं मिला। क्या ये 2010 वाला काम दोबारा शुरू करेंगे? ये नहीं होने देंगे। अब सिंधी कौम में इतना शऊर आ गया है कि लग पता चल जाएगा। 17 साल से आप लोग गवर्नमेंट में बिल्कुल इन आला ऐवानों में बैठे हैं। इन सिंधी लोगों ने आप लोगों की इतनी इज्जत बख्शी। 17 सालों से आप आला ऐवानों में बैठे हैं, हर ओहदे का मज़ा ले रहे हैं। आप MP हैं, आप MN हैं, आप सेनेटर हैं, आप सदर हैं, आप मिनिस्टर हैं। बड़ी बात तो यह है कि यार आला ऐवानों में बैठने के बावजूद जिन सिंधी कौमों ने आप लोगों को इतनी इज्जत दी, उनके साथ ये इंसाफ करोगे? 2010 में क्या दिया था तुम लोगों ने? कौन सा इंसाफ किया था? वतन कार्ड के नाम पे 20-20 हज़ार 20-20 हज़ार में लोगों के घर वापस आ गए। ये अपनी मेहनत और अपनी जदोजहद में लोगों ने अपनी मेहनत आप करके अपना घर को बनाया और अपने आप को अपने पाँव पे खड़ा किया। मगर सिंध गवर्नमेंट ने कोई तदारक नहीं किया। ये नहीं समझो कि इस मरतबा भी मतलब सिंध को डुबोएंगे जैसे 2010 में हमारे सिंध के साथ नाइंसाफ़ी की सिंधी कौम के साथ। ऐसे नहीं होने देंगे। सिंध के लिए सोचें, सिंधी कौम के लिए सोचें, जिन लोगों ने आपको इन आला ऐवानों में पहुंचाया। क्या कुछ नहीं दिया सिंधी लोगों ने आपको? कभी सोचा भी नहीं था कि हम मुल्क के सदर बनेंगे, वज़ीर आज़म बनेंगे, चीफ मिनिस्टर बनेंगे, MP MNA बनेंगे। ये सिंधी कौम ने बनाया। आज सिंधी कौम की मालकी कौन करेगा? नाज़रीन, आपको बताता चलूँ, 2 दरवाज़े ख़त्म हो चुके हैं। 2 दरवाज़ों को बनाने में तकरीबन 2 साल लग गए हमारी सिंध गवर्नमेंट को, जो अभी तक 2 दरवाजे मुकम्मल नहीं हो सके। CM सिंध साहब, आप हमें ये बताएं कि 2 साल में सिंधु दरिया के सक्खर बैराज के 64 दरवाज़ों में से 2 दरवाजे अभी तक आपसे नहीं बन सके। तो आप सिंध के इतने बड़े आला ओहदे पे कैसे फायज हैं? कैसे हिफाजत करेंगे सिंध और सिंधी कौम की? आपने रास्ता ही दूसरा ले लिया है। जिस तरीके से अब्दुल्ला शाह ने सिंध को संभाला था, आप में वो चीज़ नज़र नहीं आ रही है। आप सिर्फ वही काम करते हैं जो सिंध और सिंधी कौम के दिल को तकलीफ देने वाले काम करते हैं। आपने सिंध और सिंधी कौम के रूह को तकलीफ दी है। ये सिंधु दरिया हमारे मुल्क का ताज है, पूरे पाकिस्तान का ताज है। सिंध की खूबसूरती भी है और ये हमारे सिंध की सींध भी है। अब आप सिंध की हिफाजत नहीं कर सकोगे तो आपकी क्या हिफाजत होगी? आप मुकम्मल फेल हो चुके हैं। CM साहब, ये क्या हो रहा है? हमारे सिंध सूबे में क्या हो रहा है? ऐसे चलेगा? सवाल ही पैदा नहीं, ये सोचा ही नहीं था। 17 साल से आप आला ऐवानों में बैठे हैं। 17 साल से आप आला ऐवानों में बैठे हैं। बहुत बड़ी बात तो यह है कि हमें अफसोस है कि तीसरी मरतबा आप वज़ीर आला बने, चीफ मिनिस्टर बने। कौन सी आपकी कारकर्दगी है जिसकी वजह से सिंध गवर्नमेंट में आप चीफ मिनिस्टर बने तीसरी मरतबा? अपने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के रूह को तकलीफ दी, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को रूह की तकलीफ दी। सिंध और सिंधी कौम तो आपसे पूछेगी, मगर ये आपसे खुदा ज़रूर पूछेगा। ये मेरे पीछे सिंधु दरिया सक्खर बैराज, जहाँ पे 64 दरवाजे हैं। जो दरवाजे टूटे हुए हैं वो पीछे हैं मेरे। आप खुद देखें नाजरीन, ये सिंधु दरिया की क्या पोजीशन है, किस तरीके से ये पानी चल रहा है। हमारी सिंध गवर्नमेंट इसको कैसे संभालेगी? सिंध और सिंधी कौम का और सिंध की धरती का थोड़ा एहसास करें। हमारे मुल्क के ऊपर बहुत मुश्किल वक्त है जो इंडिया ने पीछे से वार किया है। बहुत बड़ा वक्त आ गया है हमारे मुल्क के ऊपर, मगर इंशाअल्लाह ताला जब वो दिन नहीं रहे तो ये दिन भी नहीं रहेंगे। वक्त गुजर जाएगा, इंशाअल्लाह लग पता जाएगा इंडिया को कि पाकिस्तान की आवाम को कितना हौसला है, कितनी हिम्मत है, कितना ईमान है। नाज़रीन,
अभी अभी सिंध गवर्नमेंट ने एक ऐलान किया है, ऐलान तो किया है, सिंध गवर्नमेंट की यही कोशिश है कि कम से कम नुकसान थोड़ा कम हो, मगर ये सोच नहीं है कि ये छोटा सा नुकसान भी क्यों, कम नुकसान भी क्यों। सिंध गवर्नमेंट को वर्ल्ड बैंक अरबों रुपए देती है। ये सिर्फ एक एजुकेशन महकमा डिपार्टमेंट नहीं है, हर डिपार्टमेंट में आप लोगों की नूरा कुश्ती चल रही है। हर डिपार्टमेंट में आप लोगों ने ऐसे बंदे रखे हैं जो रहते हैं बंगलों में एसी में, गाड़ी में बैठते हैं, दफ्तर आते हैं एसी में, जब दफ्तर में बैठते हैं उसमें भी एसी। जो एसी में बैठने वाले हैं वो मुल्क को क्या दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं हमारे सिंध गवर्नमेंट को, सिंध सूबे को क्या दे सकते हैं, हमारी सिंधी कौम को क्या दे सकते हैं। जब आप मेरिट की लताड़ करेंगे, मेरिट के साथ नाइंसाफ़ी करेंगे तो ऐसी तकलीफ़ें हमारे मुल्क में आए दिन ये आती रहेंगी, आए दिन ये आती रहेंगी। ये कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। कोई भी सिंध का ऐसा इदारा नहीं, ऐसा महकमा नहीं जिसमें इन लोगों की अपनी नूरा कुश्ती नहीं। ये हर डिपार्टमेंट, हर इदारे में करप्शन की बाजार गर्म है। हर इदारे की करप्शन इतनी बढ़ गई है, इतनी बढ़ गई है कि हर जगह से, हर कोने से यही आवाज़ आ रही है कि मेरिट के साथ नाइंसाफ़ी है और करप्शन इतनी चल रही है कि ये पैसों के साथ, पैसों पे जो आप लोगों की भर्ती करेंगे हर डिपार्टमेंट में, तो हमारे मुल्क के लिए कौन सोचेगा, हमारे सिंध सूबे को क्या मिलेगा, कैसे हमारा सूबा तरक्की करेगा। हर इदारे में आप जो ये नौकरी रिश्वत में दे रहे हैं, जो मेरिट के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, उसका यही आपको सलाह मिल रहा है कि हर वक्त कोई ना कोई हमारे सिंध के ऊपर मुसीबत आती रहेगी। क्यों कि काबिल बंदे जब आप नहीं उठाएंगे जो हमारे मुल्क को कुछ दे सकें, और वही बंगले वाले लोगों को उठाएंगे, अपने बंदों को नवाजेंगे और पैसों पे लोगों को लेके आएंगे, भर्तियाँ करेंगे, तो काम ऐसे चलता रहेगा। फिर आप ये बात नहीं सोचें कि छोटा सा नुकसान होगा, बहुत बड़ा नुकसान होगा जिसका आप अजाला ही नहीं कर सकते। अभी वो दौर नहीं है। 17 साल से आप इक़्तिदार में हैं, हर डिपार्टमेंट को आपका पता है कि ये इदारा कैसे चल रहा है, कैसे चला रहे हैं, कितनी आप लोगों को इस इदारे में मंथली मिलती है, आपके बंदे कैसे लेते हैं। ऐसे बंदे उठाएं जो हमारे मुल्क के लिए सोचें, उस इदारे को भी चलाएं, उस इदारे के लिए भी सोचें। सिर्फ अपने लोगों को नवाजेंगे, पैसों पे लेके आएंगे लोगों को, तो फिर यही होगा। नाज़रीन, आप ये खुद देखें, पानी ही पानी है, ये सिंधु दरिया का पानी है। आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि ये कितना पानी है। ये 9 लाख क्यूसेक्स पानी जो है यहाँ से गुजरेगा, कम से कम ये 14 लाख क्यूसेक्स बता रहे हैं पानी आ रहा है। तो अल्लाह पाक हमारे मुल्क की, हमारे सिंध धरती की हिफाजत करेगा। 2010 में भी सैलाब आया था, और कैसे आया था सबको पता है। हमारे इदारों ने, हमारे हुक्मरानों ने किस तरीके से उसको हैंडल किया था। इंशाअल्लाह ताला आज भी जिस तरीके से ये पानी आ रहा है, ये सिंधु दरिया देख रहे हैं आप, इंशाअल्लाह ताला खुश असलूबी के साथ ये गुजर जाएगा। ये जो इंडिया ने वार किया है, जो पीठ पे वार किया है, सामने नहीं किया है, उनको हाज़िर जवाब मिल जाएगा कि अल्लाह ताला ने हमारे मुल्क की कौम के पास ऐसी हिम्मत पैदा की है, ऐसी दिल पैदा की है, जो वो दिन नहीं रहे तो ये दिन भी गुजर जाएगा। इंशाअल्लाह ताला रब्बुल आलमीन हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत करेगा, सिंध की धरती की हिफाजत करेगा, सिंधु दरिया की हिफाजत करेगा। नाज़रीन, फिर मिलेंगे अपने प्रोग्राम यूट्यूब चैनल हकीकत न्यूज़ के साथ। सच बड़ा गुनाहगार, जर्नलिस्ट वफा इकबाल ज़िंचना। पाकिस्तान जिंदाबाद।